गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम अविनाश सर फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। आज हम क्या सीखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि रात को 8 बजे हमारी वीडियो क्या के लिए किसके लिए आती है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आती है। वो चाहे क्लास 5th के लिए हो, है ना, क्लास चाहे वो 5th के लिए हो, 8th 10th या 12th, या नवोदय के लिए हो या सैनिक के लिए हो, है ना। तो रात को 8 बजे हमारी वीडियो आपको मिल जाती है। तो आपको, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो एग्ज़ाम्स के में आने वाला है, वही क्वेश्चन हम करवाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। प्रेस करने से ये होगा कि आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप 100 to 100 आउट 100% आप लेके आना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोट्स भी बनाते चलें, तो आपको 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेके आते हैं और रिलेटेड ही क्वेश्चन हम बताते हैं यहाँ, है ना। जैसे क्या, हिंदी कक्षा 5th, ये मत सोचना कि ये हिंदी का पेपर है तो हमको नहीं देखना, हमसे हिंदी बन जाएगी। जब पेपर टाइम पे, जब पेपर होता है तो यही समझ में नहीं आता कि तब लगता है कि हिंदी भी अच्छे से हम पढ़ लिया होता है। क्या रहता है कई लोगों की, मैथ्स पढ़ लें, मैथ्स कठिन है, साइंस कठिन है, लेकिन हिंदी भी क्या रहती है, कठिन ही रहती है। अगर जब तक आप किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो वो कठिन ही रहेगा। इसलिए आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट को आप कम समझ के मत चलिए, प्रेजेंट यही बनाते हैं, है ना। तो चलो लेट्स वी स्टार्ट अवर वीडियो। हिंदी कक्षा 5th बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023। तो हम 2023 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ओके, जैसे क्या है, समय 2.5 घंटे का टाइम रहता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये, ठीक है। निर्देश, फर्स्ट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो सभी प्रश्न क्या हैं, अनिवार्य हैं। सेकंड नंबर, प्रश्नों के निर्देश अनुसार लिखे जाएं, जैसे भी क्वेश्चन बोले हैं वैसी के अकॉर्डिंग लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न, निर्देश, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चनों को पहले हमको रीड करना है, ठीक है। जैसे क्या लिखा, सूचना, क्या बोला सूचना में, छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/01 जो भी टाइम 2023 को आयोजित बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियां होंगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। गतिविधियों के नाम, गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं, सरल कविताएं, बाल गीत, कहानियां। दिन क्या है, शनिवार है। समय मध्याह्न भोजन के बाद, ठीक है। आदेश अनुसार प्रधान अध्यापक, प्राथमिक जो भी स्कूल का नाम हो आप कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएं। बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएं तो प्रधान अध्यापक द्वारा, लेख पत्र द्वारा, भृत द्वारा, कक्षा अध्यापक के द्वारा। तो किसके द्वारा था ये, कक्षा अध्यापक के द्वारा था। किसके द्वारा था ये, कक्षा अध्यापक के द्वारा किया गया था, है ना। फिर क्या है, ये लिखा है जैसे, है ना, कक्षा अध्यापक। तो जो नेक्स्ट हमने पढ़ चुका है तो उसी से अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा, ये अपने कक्षा अध्यापक को लिखिए। तो किसको लिखना था, कक्षा अध्यापक को, ठीक है। छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है, बहुवचन छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, छात्र का, छात्र का, छात्रा का, छाता का, छात्र का, छत्र का। तो ये तो क्या, पहले गलत वाले जो उसको हटा दें ये। अभी क्या, छात्राएं क्या लिखा है, तो ये वाला फर्स्ट वाला है, कौन सा है, इसका है, ठीक है। दी गई सूचना का संबंध किससे है। तो दी गई सूचना का संबंध किससे है, तो अपन पहले उसको रीडिंग करेंगे। तो हमको उसमें क्या लिखा था, बाल सभा, किसके लिखा था, बाल सभा के बारे में था। प्रधान अध्यापक
शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रधानाध्यापक संत का संधि विच्छेद क्या है? प्रधानाध्यापक, या प्रधानाध्यापक, या प्रधान अध्यापक, या प्रधानाध्यापक, है ना? तो कौन सा होगा ये? प्रधान अध्यापक। कौन सा होगा? प्रधान अध्यापक। दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? दी गई सूचनाएं किसके लिए उपयोगी है? शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, या अभिभावकों के लिए, या बाल कैबिनेट के लिए? किसके लिए उपयोगी है ये? तो ये उपयोगी है किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। किसके लिए उपयोगी है? विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने पर भी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया? तो बिल छोड़कर, या किताब पढ़कर, या मील के पत्थर से, या बोलकर? तो क्या क्वेश्चन कह दिया? पहले क्वेश्चन हमको रीड करना है, पहले अच्छे से समझ लेना है। बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने पर भी अंग्रेजी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया? तो मील के पत्थरों से। किससे किया है? मील के पत्थरों से किया है। ओके, योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं। योग्य व्यक्ति ही उन्नति करते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? इसमें वाक्य विशेषण शब्द क्या है? योग्य। क्या है ये? योग्य क्या है? विशेषण है। ईदगाह मेले में से चिमटा खरीदा था। तो ईदगाह के मेले में किसने चिमटा खरीदा था? तो चिमटा किसने खरीदा था? हामिद ने। किसने खरीदा था? हामिद ने खरीदा था। राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता थी। तो राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता थी, तो क्या विशेषता थी? नवग्रह, नवरत्न, सतपुरियाँ, वेदशाला। तो कौन सी थी? नवरत्न। क्या की थी? नवरत्न की। मध्य प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहाँ पांडव गुफाएं स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश कौन सी ऐसी स्थल है जहाँ पांडव गुफाएं स्थित हैं? तो कौन सी है? पचमढ़ी। कौन सी है? पचमढ़ी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20 तक कितने कितने नंबर के हैं? 3-3 नंबर के हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है। निर्देश क्या दिया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं आपको आपके साथ में क्वेश्चन तो बताऊंगा, साथ में उत्तर भी इसका बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो में देखते ही आपको पूरा लर्न हो जाएगा। ओके, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है कि हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ऐसा मत सोचना। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पूरा सीख जाएंगे। ओके, बुक या कॉपी से पढ़ने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक ही देखना है, ठीक है। क्या लिखा? पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? तो पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? इसका उत्तर क्या होगा? पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? तो पुष्प अपने आप को उस रास्ते पर बिखेर देना चाहता है जहाँ से होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ करना चाहता है? पुष्प अपने आप को वहाँ बिखेर देना चाहता है जहाँ से होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? तो इसका उत्तर कौन सा क्या होगा? देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? तो सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से 3 अपेक्षाएं की हैं। तो कौन कौन सी अपेक्षाएं की हैं? तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? पढ़ाई को मूल्य के साथ पढ़ो और उसमें अव्वल बनो। दूसरा क्या दिया? आपने अपने आसपास के ऐसे लोगों की
पढ़ाई में सहायता करो जो पढ़ लिख नहीं सकते। तो आसपास अपने ऐसे लोगों को पढ़ाई के लिए की सहायता करिए जो पढ़ लिख नहीं सकते। तीसरा, घर अथवा पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। तो घर और पाठशाला में कितने 5 पेड़ पौधे लगाओ। ओके, क्या लिखा है, निम्नलिखित अनेकार्थी मतलब शब्द क्या लिखा है, पर्यायवाची है ना, समानार्थी अनेकार्थी, ये इसका मतलब यही रहता है, सब पर्यायवाची शब्द। शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो काल, काल मतलब होता है समय, मृत्यु। पन्ना, पृष्ठ, कीमती रत्न। ठीक है। उत्तर, उत्तर का समानार्थी शब्द, ये पर्यायवाची समानार्थी शब्द क्या कहलाएगा, हल या एक दिशा का नाम, है ना। रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा तेज कैसे हो गई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या लिखा, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर दोनों बहनों की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। उन्होंने कक्षा 9वीं में प्रवेश ले लिया। उन्होंने क्या किया था, उत्तीर्ण करके 9वीं में प्रवेश ले लिया। रम्मो को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिल गई। रम्मो और कल्लो ने उसी विद्यालय में पढ़कर अगले वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली, है ना। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो हमें अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो पृष्ठ संख्या 32, लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो क्या देखना, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो हमें अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए, इसका उत्तर क्या होगा, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए। तो हमें हमेशा क्यों अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति में क्या रहता, पूर्णतः तथा परिपक्वता आती है और मूर्ख व्यक्ति का योग्य और विद्वान बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। ओके, निम्नलिखित वाक्यों को सिद्ध कीजिए। तो क्या, नया जीवन हवा देती है। तो मतलब हवा नया जीवन देती है। नया हवा क्या करती है, नया जीवन देती है। तो धरती पर होती है खेती। तो इसका सही शुद्ध क्या होगा, धरती पर खेती होती, धरती पर क्या होती है, खेती होती है। देश को हमें कुछ सीखना चाहिए, देश को हमें कुछ सीखना चाहिए। तो इसका सही क्या होगा, शुद्ध क्या होगा, देश को हमें कुछ देना चाहिए, देश को हमें कुछ देना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है। तो किस घटना से चंद्रशेखर के आज़ाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है। तो एक बार चंद्रशेखर आज़ाद के पास केवल एक आना था। कितना था, एक आना मतलब पैसा था, है ना। वह एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते चनों में उन्हें एक इकन्नी दिखाई दी। पहले तो उन्हें थोड़ा लालच आया, परंतु बाद में उन्होंने एहसास हुआ कि ये इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई है ना, इसलिए वह उसे वापस कर दें। चंद्रशेखर आज़ाद के इस गुण में हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी बने रहने की प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों का पैसा नहीं खाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम किसी का दे नहीं सकते तो किसी से ले भी ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। अंबर, अंबर क्या होगा, आकाश, गगन, अंबर क्या होगा, आकाश गगन। सूरज का क्या होगा, दिनकर रवि, क्या होगा, दिनकर रवि। पानी, पानी क्या होगा, जल,
नीर। क्या होगा? पानी क्या होगा? पानी, जल, नीर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब क्या है? सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? तो सेना किस प्रकार देशों की सेवा करती है देश की? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो क्या सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? तो सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश की क्या करते? चौकस रह के देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश के अंदर आने वाले प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा इत्यादि के समय सेना के जवान जनता की भरपूर सेवा करते हैं। ओके, तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब क्या है? प्रश्नानाम एक वाक्येन उत्तराणि। तो क्या लिखा? कह श्याम वर्णः। तो कह सेवत वर्णः। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर क्या होगा? हंसः। सप्तेह कति वसरः। सप्तेह सप्त वसरः। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब क्या है? 21 नंबर से दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक कितने कितने नंबर के? 5-5 नंबर के हैं, 5-5 मार्क्स के। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे शिवाजी के महत्वपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में विचार कीजिए। ये विचार, उनके विचार जो थे लिखिए। चलो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। क्या लिखा? शिवाजी के महत्वपूर्ण चरित्रों के बारे में लिखिए। तो शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई से बहुत प्रेम करते थे। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई से बहुत प्रेम करते थे, उनका सम्मान करते थे। उन्होंने उनकी, तो क्वेश्चन क्या है? जैसे उत्तर इसका शिक्षाओं और आत्मसात किया। शिवाजी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, उनके अंदर बहादुरी के गुण थे। वह दयावान, न्यायप्रिय एवं चरित्रवान वीर महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, इसलिए वे महान हैं। ओके, फिर क्या है? रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? रानी टीला क्यों प्रसिद्ध? शायद एक किला है ना? तो अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? तो जब रानी टीला अवंतीबाई के काटर घोंप कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तब देवाहगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों और एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। यही स्थान रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी घटना डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी घटना पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है अंबेडकर द्वारा? तो एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, काफ़ी इलाज के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। उसके मरने की खबर सुनकर वह ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को दर्शाती है। ओके, जैसे क्या लिखा है? आपके जीवन में घटी किस रोचक विषय घटना के संबंध में बताते हुए अपनी सहेली अपने पत्रों को लिखिए। तो अपने पत्र को ये स्वयं आपको लिखना है। ओके, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे 8 बजे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।